नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, सोमवार को सभी पार्टियों का प्रचार का दौर जो है वो ख़त्म हो गया। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव 20 नवंबर को होने जा रहे और इसके लिए इतने दिनों से हम प्रचार देख रहे थे। आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मुंबई में और उसमें उन्होंने अदानी और नरेंद्र मोदी इनके संबंधों के बारे में वापस एक बार एक सवाल उपस्थित किया। उसमें वो एक तिजोरी लेके आए थे और उसमें एक पोस्टर रखा हुआ था जिसमें नरेंद्र मोदी और अदानी इनके फ़ोटो थे और उसमें उसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था जो कि जिसकी अभी चर्चा शुरू है पिछले कुछ दिनों से। वो है एक है तो सेफ है। तो इसके पीछे का कारण यही था कि वही वापस एक बार दिखाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अदानी एक साथ है इसलिए सेफ है वगैरह। इस तरह के कुछ बातें उन्होंने रखी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उनका उद्देश्य यही था मुंबई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो लेते हैं तो इसका मतलब पूरी तरह से यही था कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और ये जो मुद्दा है अदानी और नरेंद्र मोदी का, जिसके बारे में वो बार बार और इतने दिनों से उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये मुद्दा अगर आ जाता है तो शायद एक है तो सेफ है, ये जो एक नरेटिव अभी पिछले कुछ दिनों से तैयार हो गया है, बटेंगे तो कटेंगे, ये भी एक मुद्दा तैयार हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं जाकर लोगों का ध्यान अलग तरफ जा सकता है, उसको एक अलग मोड़ मिल सकता है, ये शायद राहुल गांधी सोचते होंगे। और इसीलिए उन्होंने ये एक कोशिश करके देखी कि वापस एक बार अदानी और मोदी का संबंध एक है तो सेफ है से जोड़ देते हैं ताकि लोग जो है उस तरह से उस मुद्दे को देखेंगे। लेकिन इसका पूरी तरह से मतलब यही है कि इस प्रचार के दौरान जो बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, ये जो दो मुद्दे आए हैं ये निश्चित तौर पे प्रभाव निर्माण करने वाले हैं। क्योंकि इसमें अभी जब लोकसभा के चुनाव हुए तभी ये वातावरण था कि महाविकास आघाड़ी जो है वो महायुति से कुछ ऊपर है, उनको निश्चित तौर पे सफलता हासिल होगी विधानसभा में, ये तभी पूरी तरह से बताया जा रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे मुद्दा सामने आया, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ये जब जब महाराष्ट्र में आए तभी ये सभी मुद्दे उन्होंने उठाए और हिंदुत्व को फिर एक बार चर्चा में लाया। इसमें सभी जो जातियां हैं हिंदू धर्म में वो सभी एक साथ आए, इस तरह का उसमें प्रचार था और सभी लोगों को एक तरीके से एक साथ आना होगा, एकजुट दिखानी होगी, ये आह्वान किया गया। तो ये कहीं ना कहीं इतना प्रभाव उसका पैदा हो गया, पूरे देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। और फिर विपक्ष को ये पता चला कि ये मुद्दा जो है आसान नहीं है, ये मुद्दा अगर चर्चा में आता है, लोगों तक पहुंच जाता है तो फिर इसका प्रभाव, इसका असर विधानसभा के चुनाव पर निश्चित तौर पे पड़ेगा और अभी पड़ते हुए नज़र आ रहा है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि इस प्रचार के दौरान हर प्रचार सभा में, चाहे वो कांग्रेस की प्रचार सभा हो, चाहे उनकी एक साथ महाविकास आघाड़ी की जो भी प्रचार सभा हुई हो, उद्धव ठाकरे की प्रचार सभा हो, उसमें बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं उस पर बात हुई है। और ये मुद्दा कैसे गलत है, इससे कैसे महाराष्ट्र बटेगा, महाराष्ट्र में किस तरह से लोग अलग अलग हो जाएंगे, ये बताने की कोशिश महाविकास आघाड़ी ने की। बल्कि इस बटेंगे तो कटेंगे का महाराष्ट्र में समाज का विभाजन होने वाला नहीं है। समाज ने एक साथ आना चाहिए, एकजुट दिखानी चाहिए, यही उसका कहने का मतलब है। लेकिन महाविकास आघाड़ी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, तो फिर उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे ये मुद्दा कैसे समाज में विभाजन पैदा करने वाला है ये बताने की कोशिश की। तो राहुल गांधी ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इसका मतलब यही है कि एक है तो सेफ है या बटेंगे तो कटेंगे ये मुद्दा ये कितना प्रभावशाली बना हुआ है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसको एक अलग दिशा देने की कोशिश करनी पड़ी। लेकिन उससे अभी कुछ होने वाला नहीं है। इतने प्रचार सभा में वो इतना मुद्दा चला है कि अभी 20 नवंबर को जब लोग मतदान करेंगे तो उनके ख्यालों में बटेंगे तो कटेंगे ये मुद्दा कितने हद तक रहता है, तो इसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये प्रभाव इतना बड़ा बना हुआ है। अभी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी भाजपा और आरएसएस
ये सांप है, उनको एक सांप की उपमा भी दे दी उन्होंने। तो ये करने के पीछे कारण क्या है कि यही है कि भाजपा और आरएसएस पर अगर हमला बोल देते हैं तो निश्चित तौर पे लोग भी कहीं ना कहीं जाकर उस तरह से सोचेंगे, ये उनके मन में होगा। लेकिन अभी ये आखिरी समय इस तरह से बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। अभी पूरे प्रचार के दौरान बटेंगे तो कटेंगे ये मुद्दा हो या एक है तो सेफ है ये मुद्दा पूरी तरह से लोगों के मन में जा पहुंचा है, लोगों पर हावी हो चुका है। तो अभी आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है, इस मुद्दे का कितना असर लोगों पे होता है वो पता चलेगा। लेकिन इस मुद्दे से कहीं ना कहीं जाकर सभी विपक्ष के जो पार्टियां हैं या सभी नेता जो हैं वो उसको छोड़ के अलग मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाए। इसका मतलब ही यही है कि ये दोनों मुद्दे कितने प्रभावी थे। नरेंद्र मोदी ने भी आकर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा की, अमित शाह ने की, योगी आदित्यनाथ ने की और सभी पार्टियों ने फिर महायुति के इसी मुद्दे को सामने रखा। तो इसका असर हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।